आज हम सीखने वाले हैं 2 एचपी 1.5 किलोवाट की मोटर की वाइंडिंग। तो देखिए गाइस, ये 2 एचपी की मोटर है और इसके जो स्लॉट हैं वो 24 हैं और इसमें हमने जो हमारी स्लिप है उसको हमने डाल दिया है और इसकी जो बॉडी है उस पे इसका बायोडाटा पूरा डला हुआ है और ये सिंगल फेस और फेस टू फेस दोनों पर ही वर्क करती है और बहुत ही अच्छी मोटर है। और ये हमारी जो मोटर है वो भारत कंपनी की है और इसकी जो बॉडी है उस पर भी इसकी वेंडिंग डली हुई है। देख सकते हो भारत कंपनी की वेंडिंग डली हुई है और आज हम इसकी वाइंडिंग करने वाले हैं और साथ ही जानेंगे इसका जो वाइंडिंग डाटा है वो क्या है। तो सबसे पहले हम इसकी जो कोर की लंबाई है उसको हम नाप लेंगे। तो देखिए, सबसे पहले आपको इसकी कोर की लंबाई को नापना है और फिर इसकी बाहर की लंबाई को भी हम नापेंगे। तो देखिए, इसकी जो लंबाई है वो 4 इंच और 10 mm है और जो बाहर की है लंबाई वो 6 इंच है, जो कि आप देख सकते हो। और चलिए, जो इसकी कॉइल है उसको हम बना लेते हैं। इस प्रकार से हमारी 4 कॉइलें बन कर के आएँगी। ये हमारा पहला सेट है और इसी प्रकार से इसका दूसरा सेट भी बनेगा, क्योंकि जो हमारी मोटर है वो 2 पोल की है और इसमें 2 सेट बनेंगे जिसमें 4 कॉइलें रहेंगी और इसका जो वार वेट है वो 14 से 50 ग्राम लगने वाला है और हर कॉइल में टर्न 86 और 88 टर्न रहेंगे। और दो देखिए, जो हमारी स्टार्टिंग वाइंडिंग की कॉइलें हैं वो भी 2 सेटों में बन कर के आएँगी और हर सेट में 2 कॉइलें रहेंगी। टोटल इसमें 4 कॉइलें होने वाली हैं और इसका जो कनेक्शन है रनिंग वाइंडिंग का वो भी देखिए हमने इस प्रकार से किया है और इसमें हमने कट भी नहीं किया है। तो आप भी इसी प्रकार से जो हमारी कॉइलों का सेट है वो बना सकते हो। जो हमारी यानी वाइंडिंग है, इसकी जो पहली और दूसरी कॉइल है उसमें हमारे 84 और तीसरी चौथी कॉइल में 86 टन है और जो हमारी स्टार्टिंग की वाइंडिंग है उसमें अभी हमारी 86 टन है और इसका भी कनेक्शन हमने उसी प्रकार से किया है। अब चलिए, जो हमारा मोटर वाइंडिंग का इंस्टॉलेशन है, जो हमारी कॉइलों को कैसे डाला जाता है उसके बारे में भी हम जानेंगे। तो चलिए, सबसे पहले हम पहली कॉइल को लेंगे और अच्छे से सेट कर लेंगे और हम आपके लिए पहली कॉइल डाल करके दिखाने वाले हैं। तो देखिए, सबसे पहले आपको अच्छे से कॉइल को शिप कर लेना है और फिर हम कॉइल को किसी एक स्लॉट में आपके लिए डाल करके दिखाएँगे। सबसे पहले वाइंडिंग करने से पहले आपको किसी एक स्लॉट को चुनना है और सबसे पहले आपको उसी में कॉइल को एक साइड से डालना है। देखिए, जो इसका इनर वायर है वो आपको इसको लेफ्ट साइड रखना है और जो हमारा दूसरा तार है उसको राइट साइड रखना है और आपको इसी प्रकार से कॉइल को डालना है, जो कि आप देख सकते हो। और जो हमारा इंस्टॉलेशन है उसको हम धीरे-धीरे से करेंगे और ये जो वायर है इसका छिलने का भी चांस बहुत ज़्यादा रहता है। तो आप देख सकते हो, हमने जो पहला स्लॉट है उसमें कॉइल को डाल दिया है। आपको भी इसी प्रकार से डालना है और देखिए, जो ऊपर की पीवीसी होती है उसको हमने काट के रखा है। इस प्रकार से फोल्ड करके आपको इसको भी ऊपर से अच्छे से लगा देना है। अब देखिए गाइस, इसको हम धीरे-धीरे से खिसकाएँगे और जो हमारी दूसरी साइड कॉइल निकली हुई है उसको भी हम जो हमारी लकड़ी होती है उसकी मदद से इसको अंदर को डालेंगे स्लॉट की, क्योंकि इसमें हम किसी लोहे की चीज़ का इस्तेमाल करेंगे तो हमारा जो तार है वो छिल जाता है, तो हमारा फॉल्ट होने का चांस बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। तो इसको आपको देखिए लकड़ी लेना है, ये बाँस की लकड़ी है और इसको आप अच्छी पैनी करके और जो हमारी कॉइल है उसको देखिए इस प्रकार से स्लॉट के अंदर धँस सकते हो और जो हमारी स्लिप है उसको भी हम अब देखिए कवर कर सकते हैं बहुत ही आसानी से, क्योंकि जो हमारी कॉइल है वो स्लॉट के अंदर जा चुकी है। तो चलिए, जो हमारी को पीवीसी है उसको हम खिसका के हमारी जो कॉइल है उसको पूरा कवर कर देंगे और जो हमारी कॉइल है वो पहले स्लॉट में हमने डाली है अभी और इसका जो इंस्टॉलेशन है वो आपको समझते जाना है गाइस, क्योंकि आप देखकर ही समझ सकते हो कि हमने जो पहली कॉइल है उसको कैसे इंस्टॉल किया है। तो देखिए, ये हमारा पूरा स्लॉट कवर हो जाता है बहुत ही आसानी से, आपको इसी प्रकार से करना है। अब देखिए, जो हमारा तार है उसको हम एक साइड कर देते हैं और ये हमारा इनर वायर है छोटी कॉइल का। अब देखिए गाइस, जो हमारे स्लॉट है वो बीच में 4 स्लॉट छूटेंगे और पंचवें स्लॉट में हमारी कॉइल आएगी, यानी जो हमारी पिच है वो 1 से 6 होने वाली है। तो चलिए, इसको हम जल्दी से डाल लेते हैं और इसमें आपको थोड़ा-थोड़ा वार करके जैसे कि हम डाल रहे हैं उसी प्रकार से डालना है और इसके ऊपर भी आपको स्लिप लगा देना है, जैसे कि हमने पहले स्लॉट के ऊपर स्लिप को लगाया है उसी प्रकार से हम इसको भी लगा देंगे और इसको भी हम लकड़ी की मदद से धाँसेंगे और स्लिप को ऊपर से देखिए इस प्रकार से कवर कर देंगे। तो ये हमारी पहली कॉइल का इंस्टॉलेशन हो जाएगा बहुत ही आसानी से और आपको भी इसी प्रकार से इसका इंस्टॉलेशन करना है। अब देखिए गाइस, जो हमारी दूसरी कॉइल है उसको हम इस प्रकार से डालेंगे और इसका जो एक हिस्सा है वो आगे की साइड आएगा और एक पीछे की साइड जो तार जुड़ा हुआ है वो देखिए इस प्रकार से निकलेगा और इसका कनेक्शन उसी में हो जाता है। और जो हमारी तीसरी कॉइल है उसको भी हम डालेंगे और इसकी पिच यानी हमारी पिच है 1 से 10, तो इसको भी हम जल्दी से डाल लेते हैं और जो हमारी चौथी कॉइल है उसको भी हमने इंस्टॉल कर लिया है। और जो हमारा वार है देखिए 2 तार निकल कर के आए हैं, ये हमारा दूसरे सेट से जॉइंट है। आप इसको यहाँ से काट भी सकती हो। तो इसको आपको दोनों साइड से पहले सेट को अच्छे से सेट शिप कर लेना है, बहुत ही आसान है, जो कि आप देख सकते हो। आपको मोटर को एंटी क्लॉकवाइज यानी इस प्रकार से घुमाना है और जो दूसरा सेट है उसका भी हम इंस्टॉलेशन समझने वाले हैं। तो देखिए गाइस, इसका जो
वायर है उसको हम ऊपर की साइड कर लेते हैं। अब देखिए इसका जो इंस्टॉलेशन है 3-3 स्लॉट हमारे ऊपर की साइड छूटने वाले हैं और बीच में हमारे 4 स्लॉट छूटेंगे जिसमें हमारी स्टार्टिंग वार्निंग आएगी। आमने-सामने 4-4 स्लॉट छूटे रहेंगे। तो पहली कॉल का भी इंस्टॉलेशन हम कर लेते हैं। जैसे कि हमने पहले सेट की पहली कॉल को डाला है, उसी प्रकार से दूसरे सेट की पहली कॉल को आपको डालना है और इसका जो तार है, पहली कॉल का तार दोनों सेटों के आमने-सामने तार आएँगे और जो दूसरी कॉल है उसको भी डालना है, तीसरी और चौथी कॉल को उसी प्रकार से डालना है और देखिए जो हमारा कनेक्शन है वो इस प्रकार से आ जाता है, जो कि आप देख सकते हो। तो आपको भी इसी प्रकार से डाल लेना है और ये गाइस बहुत ही आसान है। अगर आप वीडियो को पूरा देखते हो तो बहुत ही आसानी से डाल लोगे। अब चलिए गाइस जो हमारी स्टार्टिंग वार्निंग है उसको हम करेंगे और ये जो हमारी रनिंग वार्निंग है वो डबल गेज से है, यानी जो हमारा इसमें वार है वो डबल तार है और इसका जो वार का नंबर है यानी जो SWG है वो 21 और 21.5 है और इसमें जो टन है वो 86 और 88 टन लगाए हुए हैं, यानी 2 क्वालों में, छोटी क्वालों में 86 और बड़ी क्वालों में 88 टन है। अब चलिए जो हमारी स्टार्टिंग वार्निंग है उसका भी हम इंस्टॉलेशन समझेंगे। तो चलिए इसको भी हम जल्दी से डाल लेते हैं। सो इसकी जो पिच है वो 1 से 10 और 1 से 12 है और जो हमारी स्टार्टिंग वार्निंग का जो वार है वो भी डबल है और देखिए इसका जो जैसे कि हमने पहली कॉल को डाला था उसी प्रकार से हम इसकी स्टार्टिंग वार्निंग की पहली कॉल को डालेंगे, इसका भी तार उसी प्रकार से निकलता है। अब देखिए जो हमारी तीनों कॉइल हैं उनको हमने इंस्टॉल कर लिया है और जो हमारी दूसरे सेट की आखिरी कॉल है यानी चौथी कॉल है उसको देखिए आपको इस प्रकार से डालना है और इसको भी हम जल्दी से डालेंगे और जो हमारा स्टार्टिंग वार्निंग में तार लगने वाला है वो 750 ग्राम लगेगा और इसका जो गेज है वो डबल 22 है और जो कि आप देख सकते हो। अब इसको हम अच्छे से शेप कर लेंगे लकड़ी की मदद से और इसकी जो सिलाई है उसको भी हम कंप्लीट करेंगे। तो सबसे पहले हमको देखिए इस प्रकार की कटिंग को लेना है और जो स्टार्टिंग रनिंग की कॉल है उनके बीच में आपको लगा देना है, क्योंकि जो हमारी कॉइलें हैं वो आपस में टच नहीं होनी चाहिए और इसी के कारण हमारी जो कॉइलें हैं वो अच्छे से सेव रहेंगी और एक दूसरे से कनेक्ट नहीं हो पाएंगी, तो इसका मैग्नेट भी बढ़िया तरीके से बनेगा और हमारी मोटर बढ़िया चलेगी। तो चलिए इसकी जो सिलाई है उसको भी हमने देखिए बहुत बेहतरीन तरीके से कंप्लीट कर लिया है, जो कि आप देख सकते हो। आप इसी प्रकार से कंप्लीट कर सकते हो मोटर को घर पर बहुत ही आसानी से। अब चलिए जो हमारे आगे का हिस्सा है उसमें हम स्लिप को डालेंगे और जो हमारे आगे के जो वार निकले हैं उनको हम बाहर को निकाल लेंगे। जो कि 2 हमारे स्टार्टिंग के वार हैं उसमें हमने स्लिप को डाल दिया है और जो हमारे 2 वार रनिंग के हैं उसमें देखिए स्लिप को हम लगा रहे हैं और टोटल हमारे 4 तार निकल के आ जाते हैं बाहर। 2 स्टार्टिंग के तार हैं और 2 हमारे रनिंग के वार हैं, यानी तार हैं। तो इनको हम जल्दी से बाहर बाहर को निकाल लेंगे, जो कि आप देख सकते हो। तो आप इसी प्रकार से मोटर की वार्निंग बहुत आसानी से कर सकते हो और चलिए जो हमारी सिलाई है उसको भी हम कंप्लीट कर लेते हैं। तो देख सकते हो हमारी सिलाई कितनी बढ़िया तरीके से हुई है। तो इसी प्रकार से आप किसी भी मोटर की वार्निंग कर सकते हो घर पर ही। तो वीडियो पसंद आए तो वीडियो को सब्सक्राइब जरूर